नमस्कार बच्चों आज साइंस के क्लास में लेसन नंबर 10 पेड़ पौधों का भोजन, इसकी रीडिंग हम सब यहाँ से शुरू करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों में तुरंत हो जाता है या वह अघुलनशील मंड के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। अघुलनशील मंड मतलब स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। पौधे संचित कर लेते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो होता है वो पौधों में या तो तुरंत हो जाता है या फिर अघुलनशील स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है, मतलब संचित हो जाता है, संचय हो जाता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों छिद्र, जो पर्णरंध्र मतलब जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा बाहर निकालते हैं। भोजन बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकलता है, जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखती है। कौन रखता है वायुमंडल को शुद्ध? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी सजीव जीव जंतु किस लिए करते हैं बच्चों? सांस लेने के लिए। हम हो, आप हो, कोई भी हो जो सजीव है, जीवित है, वो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन का गैस का प्रयोग हम और आप किस जीव जंतु हम और आप कैसे करते हैं? वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों अथवा फलों में संचित कर लिया जाता है। पत्तियों द्वारा निर्मित जो भोजन होता है वो पौधों के विभिन्न भागों में संचित कर लिया जाता है, उसका संचय कर लिया जाता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। जो जड़ जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद जो अतिरिक्त जल, ज्यादा जल होता है, वो पत्तियों से भाप के रूप में, वाष्प के रूप में निकल जाता है। जो जरूरत होती है जितनी, उतनी पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, बाकी अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में बाहर पत्तियों के द्वारा निकल जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे जो होते हैं पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा, पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया मतलब सांस लेते हैं। हमारी तरह श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। सोचिए, यदि प्रकाश संश्लेषण न हो तो क्या होगा? बच्चों सोचिए, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न हो तो क्या होगा? यदि सूर्य न हो तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो बच्चों क्या होगा? पौधों का भोजन नहीं बन पाएगा और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। वायुमंडल स्वच्छ नहीं हो पाएगा। वायुमंडल ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं रह पाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, जिससे ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा हम सबको। यदि सूर्य न हो तो क्या होगा बच्चों? यदि सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी नहीं, हमारे पास भी सूर्य की रोशनी, ऊर्जा नहीं प्राप्त हो सकेगा हमें, है ना। दिन रात नहीं होगा, है ना, अगर सूर्य नहीं होगा तो। सबसे बड़ी बात कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा ही करते हैं, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती तो यह होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकता है। यदि पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और सूर्य ना होगा तो भी नहीं होगी, और पेड़ पौधे नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है बच्चों, जरा सोचिए,
इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब यही है कि इन तीनों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इन सबके मेल से क्या प्राप्त होता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो बच्चों आज की रीडिंग यहीं तक, फिर नेक्स्ट रीडिंग में अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।